So hello friends, good morning all of you. वेलकम टू हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है आपका स्वागत करता है। अभी तक फ्रेंड्स जो है हम 13 से 14 लेसन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और 13 से 14 लेसन जो हमने यूट्यूब पे किए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर जो मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं चैनल पे उन सभी ने उस वीडियो को देखा भी है। और मैं डेली एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि भाई आप एक बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो उसके ऊपर एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे ये फाइंड हो जाए, ये पता चल जाए कि हाँ भाई जो लेसन पढ़ाया था वो जितने भी साथी हैं उनको समझ में आया या नहीं आया। बार बार उन्हीं चीज़ों को बोलने से थोड़ा सा गलत भी लगता है कि भाई एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर आपको समझ में आ रहा है दैट बेट्स ऑफ लक। ठीक है, तो उसके बारे में कम से कम ये थोड़ा सा पता लग जाए कि जो क्लास जो ऑनलाइन ली गई है वो जो सब्सक्राइबर जो साथी बने हुए हैं उनको वो समझ में आई है या नहीं। ठीक है, चलिए आज का लेसन जो है उसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो लेसन है आपका उसका नाम है भाई विल सेल प्लस हैव टू प्लस डू। ठीक है, ये जो है आज आपका लेसन रहने वाला है जिसका नाम है विल सेल प्लस हैव टू प्लस डू। ठीक है, क्लियरिटी सही है। ठीक है भाई, ये आपके लेसन का नाम है विल सेल प्लस हैव टू प्लस डू। ठीक है, इसकी अगर हिंदी की बात करें तो आपकी इसके हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन रहेगी, पहचान रहेगी, वो है कर प्लस ना होगा या करना पड़ेगा। इसकी हिंदी में जो पहचान है भाई वो है करना होगा या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो इसकी समझ में आ रही है हिंदी की पहचान से ही कि भाई मुझे तो स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे कार चलानी पड़ेगी। तो पहली चीज हो गई या तो वो आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कंपल्सन। मुझे पढ़ाना होगा या मुझे पढ़ना होगा, इसको आप या तो ड्यूटी समझ सकते हैं या आप उसको कंपल्सन तो आपका है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगी, या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी ड्यूटी। मुझे स्कूल में 9 बजे पहुंचना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी ड्यूटी है भाई, और शाम के 3 बजे मुझे वापस आना होगा। तो पहली चीज सेंटेंस के माध्यम से यही समझ में आ रहा है कि एक तो इसमें क्या है भाई, आपका कंपल्सन है, एक आपकी ड्यूटी है और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तीन चीजें हैं इसमें, पहला कंपल्सन, दूसरी आपकी ड्यूटी, तीसरी है थर्ड नंबर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसकी है भाई, ये है आपकी फ्यूचर की। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपल्सन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई मुझे तो मकान बनाना ही पड़ेगा, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, फ्यूचर पे। मुझे नई कार खरीदनी ही पड़ेगी, तो ये किस पे डिपेंड है भाई, ये भी फ्यूचर पे ही है। मुझे स्कूल में 9 बजे पहुंचना ही होगा, ये किस पे डिपेंड है, ये भी फ्यूचर पे ही है। तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक ट्रूथ,
ठीक है। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई विल हैव टू स्पीक हिंदी, आई विल हैव टू बाय न्यू कार। ये सभी चीजें किस पे डिपेंड करनी है भाई? ये सभी चीजें है ना, ये आपकी फ्यूचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसकी हिंदी जो मैं पहले राइट डाउन कर चुका हूं, इसकी हिंदी जो आपकी रिकॉग्नाइजेशन जो बन रही है वो है करना होगा या करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विल, शैल प्लस हैव टू प्लस डू। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, उसके बाद में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में जो आपका इन्फिनेटिव है, टू जो है, उसके बाद में जो आपका वर्ब जो आ रही है, प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो ये सभी चीजें इसके अंदर जो है लागू होंगी। आ रहा है समझ में? आए तो कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, तो इसकी आपकी इंग्लिश की रिकॉग्नाइजेशन है भाई, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपल्सन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, एक चीज इसमें आपको याद रखना है कि आई और वी के साथ में भाई, आई के और वी के साथ में आपको क्या यूज करना भाई? सेल, सेल हैव टू। ठीक है, जैसे हम विल वाले में करते थे ना, आई विल गो टू स्कूल, ठीक, आई विल ईट। तो इसमें आपको क्या माइंड रखना है कि आई और वी के साथ में हम क्या यूज करेंगे भाई? सेल हैव टू। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे? सेल हैव टू। देखिए एग्जाम्पल, मुझे सच बोलना ही होगा। ठीक है, मुझे सच बोलना ही होगा। आई, मुझे के लिए, आई शैल हैव टू स्पीक ट्रूथ। आई शैल हैव टू स्पीक ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हें कल छुट्टी लेनी ही होगी। तुम्हें के लिए भाई यू विल हैव टू टेक लीव टुमारो, TOMORRO। यू विल हैव टू टेक लीव टुमारो, तुम्हें कल छुट्टी लेनी ही होगी। ठीक है, मुझे सच बोलना ही होगा, आई शैल हैव टू स्पीक ट्रूथ, तुम्हें कल छुट्टी लेनी ही होगी, यू विल हैव टू टेक लीव टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा।
तुम्हें के लिए भाई यू विल हैव टू स्टडी। ठीक है, मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे के लिए भाई आई के साथ क्या यूज करेंगे? शैल हैव टू स्पीक। आई शैल हैव टू स्पीक। मुझे बोलना पड़ेगा। आई शैल हैव टू स्पीक। ठीक है, हमें खेलना पड़ेगा। हमें के लिए भाई वी के साथ विल हैव टू, सॉरी, वी शैल हैव टू, वी शैल हैव टू प्ले। वी शैल हैव टू प्ले। ठीक है, हमें खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, मुझे जाना होगा। आई के साथ क्या यूज करेंगे? शैल। आई शैल हैव टू गो। आई शैल हैव टू गो। क्लियरिटी शायद सही आ रही होगी भाई, आज सही आ रही है। आई शैल हैव टू गो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मुझे नई बुक खरीदनी पड़ेगी। मुझे नई बुक खरीदनी पड़ेगी। तो मुझे के लिए आई के साथ सेल। सेल के बाद भाई क्या यूज करेंगे? हैव टू। आई सेल हैव टू बाय, खरीदना, न्यू बुक। आई सेल हैव टू बाइक, आई सेल हैव टू बाय न्यू बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हें स्कूल जाना होगा। तुम्हें स्कूल जाना होगा। तुम्हें के लिए क्या यूज करेंगे भाई? यू के साथ में क्या यूज करेंगे? विल हैव टू गो टू स्कूल। यू विल हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना होगा। यू विल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे नई बुक खरीदनी पड़ेगी। आई शैल हैव टू बाय न्यू बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक दो एग्जाम्पल। तुम्हें यहीं ठहरना होगा या तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। तो यू के साथ भाई विल
यू विल हैव टू स्टे हेयर, और तुम्हें आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा, तो यू विल स्टे हेयर टनाइट, TONIGST, यू विल हैव टू स्टे हेयर टनाइट। तुम्हें आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा, तो यू विल स्टे हेयर टनाइट, और तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, तो यू विल स्टे हेयर। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। बुरा मत मानना भाई, हिंदी भी लिख सकते हो आप लोग। कभी ये कहे कि सर इंग्लिश ही पढ़ा रहे तो इंग्लिश के ही बना रहे। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी या तुम्हें हिंदी बोलनी पड़ेगी, आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, डोंट फील दिस थिंग। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। इस तरफ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कभी ये गए आज सर तो इंग्लिश पढ़ाते इन्हीं का गुणगान करते हैं। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो यू का क्या हो गया, तुम्हें यू के साथ विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, हिंदी बोलनी पड़ेगी भी कर सकते हैं। कभी ये रहे हिंदी का बना देते हैं, यू विल हैव टू स्पीक हिंदी। कभी ये रहे यहाँ सर इंग्लिश पढ़ाते इंग्लिश का ही गुणगान करते हैं, तो यू विल हैव टू स्पीक हिंदी ऑल्सो। जो भी आपको फील है वो आप बना सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मुझे कार चलानी पड़ेगी। मुझे कार चलानी पड़ेगी, तो मुझे के लिए भाई आई के साथ में क्या यूज करेंगे, सेल के साथ में हैव टू, आई शैल हैव टू ड्राइव कार। ठीक है, आई शैल हैव टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी पड़ेगी। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई के साथ में क्या यूज करेंगे, शैल, आई शैल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा तो आई शैल हैव टू टीच, और मुझे पढ़ना पड़ेगा तो भाई आई शैल हैव टू स्टडी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। तो मुझे के लिए भाई आई के साथ में क्या यूज करेंगे, सेल के साथ हैव टू, आई शैल हैव टू स्पीक लाई, आई शैल हैव टू स्पीक लाई। वो नहीं कहते कि झूठ मत बोलो, डोंट
झूठ मत बोलो, ठीक है। कहते ना, बोलो झूठ मत बोलो है, डोंट स्पीक लाई। तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, तो तुम्हें के लिए क्या यूज करेंगे, यू। यू के साथ में भाई विल के साथ में हैव टू, यू विल हैव टू गो टू दिल्ली। तुम्हें बैंक में जाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू गो टू बैंक। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। और तुम्हें खेत में जाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू गो टू फील्ड, ठीक है। तो ये जो है आपके आज विल और शैल प्लस हैव टू प्लस डू से जो भी थे आपके एग्जाम्पल्स थे वो मैंने बताए हैं। वीडियो को एक बार अच्छे से देखना और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेसन जो पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं आपको, देखिए। ट्राई कर रहा हूं कि भाई आपकी जो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है ना वो कम रहे, क्योंकि जब ज्यादा टाइम ड्यूरेशन की बनाते हैं तो कुछ साथियों के जो है कभी मुलाकात होती है उनसे, तो कहते हैं कि भाई वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ट्राई किया है कि कम रहे और आपको भी समस्या ही ना आए। तो आप वीडियो को, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन देखिए आपके लिए ही होता है, जितना लेसन होता है उसको एक अच्छे तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो भाई उसमें टाइम ड्यूरेशन लग सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में आपका एक जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट करें, जिससे आपको दोबारा से समस्या ही ना आए, क्योंकि लेसन नंबर डाल रहे हैं वो सभी अलग अलग हैं। एक बार जो लेसन पढ़ा दिया उसको दोबारा जो है वो रिवीजन नहीं करवा रहा, क्योंकि उसको उसी लेसन के अंदर उसी वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवीजन करके आपको बता देता हूँ एक दो एग्जांपल्स वैसे ओरल भी। देखो, विल और शैल प्लस हैव टू प्लस डू, डू का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई और वी के साथ जो है आपका सेल का यूज होगा, ठीक है, और सभी के साथ हम विल यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ए ग्रामर रूल्स जो है उसके अनुसार जो है आई और वी के साथ हमें सेल यूज करना है, ग्रामर का जो रूल होता है, ठीक है। तो विल या सेल, विल हैव टू प्लस डू और सेल हैव टू प्लस डू, ठीक है। तो जहां पे विल और सेल के साथ हैव टू और हैव टू के बाद जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वहां आपको याद रखना है कि हिंदी का सेंटेंस क्या हो रहा है, करना होगा और करना पड़ेगा, ठीक है। खेलना होगा, खेलना पड़ेगा, पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस हो, हिंदी में सेंस अलग हो सकती है, इंग्लिश में आपका एक ही आएगा। बस बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आई और वी अगर है तो सेल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सभी के साथ हम विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का जो है यूज है वो करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे तो बोलना पड़ेगा, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, तो वो क्या है, एक कंपल्सन है, ठीक है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस चीज को किस वे में लेके चलता हूं, ठीक है। तो पहले चीज आपको रिमाइंड ये रखना है कि एक तो हम कंपल्सन के लिए यूज कर सकते हैं, मुझे 9 बजे स्कूल में पहुंचना ही होगा या मुझे 9 बजे स्कूल में पहुंचना ही पड़ेगा, तो वो मेरी क्या है भाई, 9 बजे अगर स्कूल में पहुंचना है तो पहुंचना है, तो वो क्या है, मेरी एक ड्यूटी है और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो एक इसी के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, एक तो आपका ड्यूटी, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, और आपका कंपल्सन, भाई मजबूरी के अंदर कोई भी कार्य है वो करना पड़े। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपल्सन ऑफ द फ्यूचर, भाई हमें मकान बनाना ही पड़ेगा तो वो क्या है, कंपल्सन है भाई, ठीक है। लेकिन वो कब, फ्यूचर के अंदर ही तो होगा प्लान। प्लान किसका है, फ्यूचर का है, भविष्य जो आगे आएगा आपका, ठीक है।
मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी ही होगी, तो करनी ही होगी तो वो क्या है भाई, वो फ्यूचर का ही तो प्लान है। मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगना ही पड़ेगा, वो क्या है, वो भी तो प्लान फ्यूचर का ही है। आई शैल हैव टू गेट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी फ्यूचर का ही प्लान है। तो इसके लिए आपको इन चीजों का रिमाइंड रखना होगा कि एक तो हिंदी के अंदर आपका सेंटेंस जो है वो क्या आ रहा है भाई, होगा या पड़ेगा। अगर इससे कोई भी सेंटेंस आपका आ रहा है तो आपको आई और वी के साथ शैल हैव टू प्लस वर्ब फोर्स और सभी के साथ हम विल हैव टू प्लस वर्ब फोर्स का जो है उसका यूज है वो हम करेंगे, ठीक है। हिंदी की आपको रिकॉग्नाइजेशन ये हमेशा याद रखनी है कि कोई भी कार्य हमें करना होगा या हमें करना पड़ेगा, वो हिंदी के सेंस में अलग हो सकता है लेकिन इंग्लिश में आपका सेम ही रहेगा। बशर्ते आपको यही है कि आई और वी के साथ हम शैल हैव टू प्लस वर्ब एस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर रूल आप लोग चलेंगे तो वहां पे यही मेंशन होता है कि आई और वी के साथ हम शैल का जो है वो प्रयोग है वो करते हैं, ठीक है। और सभी के साथ आपको विल प्लस हैव टू प्लस टू, चाहे ही हो चाहे सी हो चाहे इट हो चाहे सिंगुलर ना हो, सभी के साथ विल के साथ हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी, ठीक है। कभी आप विल अगर ही से इट आ रहा है तो विल के साथ में हैज टू का प्रयोग करें, नहीं होगा। ये ग्रामर का रूल है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर है, लेसन भी वही है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है एक एक हम पढ़ा रहे हैं। तो सभी के साथ हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। विल और सेल इन दोनों का रिमाइंड करना है कि सेल के साथ ऑलवेज हम आई और वी के साथ हम सेल का जो प्रयोग है वो करेंगे, ठीक है। दोबारा से देख लो, विल सेल प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कोई भी कार्य हमें करना होगा या करना पड़ेगा, ये हिंदी की रिकॉग्नाइजेशन है। इंग्लिश का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपल्सन ऑफ द फ्यूचर के लिए हम इसका जो है वो यूज है वो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।